मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने तमाम कयासों का धुआं उड़ा दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले तक किसी को भी दोनों राज्यों में बीजेपी की ऐसी शानदार विजय की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कमल खिल गया और ऐसा खिला कि कांग्रेस के खेमों में मायूसी के साथ सन्नाटा पसर गया। शिवराज की लीडरशिप में एमपी में कमाल हो गया, तो राजस्थान में राहुल, गहलोत और पायलट के सपनों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। एमपी और राजस्थान में बीजेपी की विजय तो हुई है, लेकिन अब सामने खड़ा है बड़ा सवाल ये कि एमपी और राजस्थान में किन्हें सीएम बनाएगा बीजेपी आला कमान। तो चलिए हम बताते हैं उन चेहरों के बारे में जिनके सिर पर रख सकती है बीजेपी मुख्यमंत्री का ताज। शिवराज ने एमपी चुनाव में जिस तरह मेहनत की है, अपनी महिला कल्याण वाली नीतियों को जितनी पॉपुलैरिटी दिलाई है, उससे किस तरह पार्टी उन्हें किनारे लगाएगी। क्या बीजेपी 5वीं बार शिवराज को सीएम के लिए प्रस्तावित करेगी? अगर शिवराज नहीं तो फिर कौन होगा सीएम के लिए दावेदार? इन सवालों का जवाब बीजेपी आलाकमान के पास है, लेकिन शिवराज अगर सीएम नहीं बनते हैं तो उस स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का नाम सामने आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर बताते हैं कि उनकी बहुत पहले से तमन्ना है कि वो प्रदेश के सीएम बने। उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह भी यही थी कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया ने बहुत मेहनत भी की है। 2018 के चुनावों में बीजेपी के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ग्वालियर रीजन था, पर इस बार के नतीजों में बीजेपी यहाँ बड़े पैमाने पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम पद की दावेदारी में लगातार बने हुए हैं। इंदौर वन सीट से टिकट मिलने के बाद से ही विजयवर्गीय के बयानों ने सीएम बनने की उनकी ख्वाहिश की ओर इशारा किया है। उन्होंने कई बार कहा भी है कि पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी तो काम भी बड़ा करूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम के पद के दावेदारों में से हैं। एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए जाने के बाद से ही उनके नाम की चर्चा रही। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया। तब से ऐसा ही लग रहा है कि तोमर सीएम बन जाएंगे। हालांकि तोमर इससे इनकार करते हैं, लेकिन आला कमान की वो हमेशा से पसंद रहे हैं। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम की रेस में हैं। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया, पर चुनाव प्रचार के दौरान कई बार संकेत मिले जिससे सीएम के लिए उनके नाम की चर्चा होती रही। प्रचार में वीडी शर्मा की पीएम मोदी से बढ़िया बॉन्डिंग भी दिखी। इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम के साथ सिर्फ वही थे। तब से ही उनका नाम सीएम की रेस में आगे आता गया। एमपी में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। यहाँ से उनके भाई जालम सिंह 2 बार विधायक रहे। प्रहलाद पटेल अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वो ही सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एमपी में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड है। जानकार मानते हैं कि ऐसे में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सीएम बनाकर भी बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। इसी तरह प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कट्टर हिंदुत्व वाले तेवरों के चलते उनका नाम भी सीएम की रेस में जोड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी में हाल के दिनों में ऐसी परिपाटी बनी है कि ऐन मौके पर पार्टी सरप्राइज दे देती है। इसलिए एमपी को लेकर कोई ऐसा फैसला भी सामने आ सकता है जो हर किसी को चौंका दे। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब करते हैं राजस्थान की बात, जहां बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक करते हुए कांग्रेस के गहलोत राज का लगभग सफाया कर दिया है। और यहाँ भी यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि बीजेपी किसके सर रखेगी राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज। राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल,
गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ से लेकर दिया कुमारी तक के नाम चल चुके हैं और इस रेस में अब दिल्ली से ओम बिरला के नाम की भी एंट्री हो गई है। वहीं बालकनाथ एग्जिट पोल के बाद से सीएम के लिए बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव सीएम पद के लिए किसी नेता का चेहरा आगे किए बिना ही लड़ा है। 2003 से ही वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का चेहरा रही है, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका चेहरा आगे करने से परहेज किया। पर अब बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, तो वसुंधरा राजे सीएम की रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। वोटिंग के बाद से वो जबरदस्त एक्टिव मोड में है, लेकिन बीजेपी वसुंधरा को सीएम बनाएगी या फिर किसी और चेहरे पर दांव लगाएगी, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है। तिजारा विधानसभा सीट से मैदान में उतारे गए बीजेपी के बालकनाथ सांसद भी हैं। सर्वे में अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे। अलवर से सांसद बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से हैं जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि बालकनाथ को बीजेपी अगर सीएम बनाकर बड़ा दांव खेलती है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को भी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दिया कुमारी सांसद है और बीजेपी ने इस बार उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। दिया कुमारी ने जयपुर जिले की विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा। ये सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए दिया को यहां से उतारे जाने पर चर्चा तेज रही कि क्या महारानी यानी वसुंधरा राजे का विकल्प बीजेपी ने महारानी दिया कुमारी के रूप में देखा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर अग्रिम मोर्चे से संभाली। सीपी जोशी सांसद भी हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आला कमान से नजदीकी की चर्चा भी शुरू हो गई है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा के अलावा इन 3 नेताओं के नाम की चर्चा है। गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ और नेता भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से भी किसी को बीजेपी के नेतृत्व में राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेजा जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में लिया है, उसकी वजह से भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर एमपी और राजस्थान दोनों ही राज्यों पर देश की निगाहें हैं। इंतजार है तो अब ये कि बीजेपी इस बार यहाँ सीएम का ताज किनके सर पर रखती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।